जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको माघ मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कथा के अनुसार एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। इसमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक धनिक का बेटा था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे, जबकि धनिक पुत्र का हाल ही में विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कभी गौना न होने के कारण मायके में ही रह रही थी। एक दिन तीनों मित्र साथ में बैठे हुए स्त्रियों के विषय में बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान ब्राह्मण कुमार ने नारी के महत्व का बताते हुए कहा कि जिस घर में स्त्री नहीं होती है, यह घर सूना और अशुभ माना जाता है। यह बात धनिक पुत्र के मन में गहराई से बैठ गई। उसने तुरंत अपनी पत्नी को मायके से घर लाने का निश्चय किया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि उस समय शुक्र देव अस्त अवस्था में थे और ऐसे समय में बहू को मायके से लाना अशुभ माना जाता है। बावजूद इसके धनिक पुत्र ने किसी की सलाह नहीं मानी और सीधे अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वह जबरदस्ती पत्नी को विदा कराकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके साथ कई अनहोनी घटनाएं घटित हुई। पहले तो उसकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की डांट टूट गई, जिससे दोनों घायल हो गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। किसी तरह घर पहुंचने के बाद धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। वैद्य को बुलाने पर उसने बताया कि युवक की मृत्यु 3 दिन के भीतर हो सकती है। यह समाचार सुनकर ब्राह्मण मित्र तुरंत धनिक के घर पहुंचा और शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उसने कहा कि धनिक पुत्र को पत्नी सहित पुनः ससुराल भेज दिया जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर ऐसा ही किया गया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की तबीयत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे सभी कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से धनिक पुत्र का जीवन बच गया। यही कारण है कि इस व्रत के दिन शुक्र प्रदोष व्रत कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत में बहुत ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।